मध्य प्रदेश भाजपा के दिग्गज विधायक ने अपनी ही सरकार के खिलाफ लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी न्यूज लाइव में और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश भाजपा में भाजपा के दिग्गज विधायक ने भाजपा पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप के विषय में। क्या जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, आपको बता दें कि सरकारी गेहूं को खुली भूमि पर रखने को लेकर मामला सामने आया है, जिसके सरकार ने अन्य जिलों से लाकर गेहूं को जिला मुख्यालय के पास एक गांव में मगरे पर रखा है। इसको लेकर सत्ताधारी पार्टी के क्षेत्रीय विधायक ने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, जो अपने आप में काफी गंभीर हैं और कई सवालों को जन्म दे रहे हैं। वैसे तो ये सरकारी गेहूं आगर मालवा से लाकर मंदसौर के पास पिटिया खेड़ी गांव में एक मगरे पर खुले भूमि में जमा किया है, जिसकी सुरक्षा के लिए गार्ड लगाए गए हैं, जो दिन रात उन सरकारी गेहूं की देखभाल करते हैं। और यही नहीं, यहां पर 15 कर्मचारी हैं जो बाहर से आ रहे गेहूं को उतार कर उसको जमाते हैं। साथ ही ये भी ध्यान रखते हैं कि कितना गेहूं रोज आ रहा है। अब इस बात की जानकारी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया को लगी तो वो मौके पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने खुले में पड़े गेहूं को लेकर अपनी सरकार को लेकर सवाल खड़े किए, जिसमें उन्होंने कहा कि 350 किलोमीटर दूर से माल लाकर यहां खुले में क्यों रखा जा रहा है, जबकि गेहूं को रखने की जगह यहां नहीं है और खुले में ही रखना है तो उसमें उसे वही जिले में रख सकते थे, जहां लाकर रखने की क्या ज़रूरत थी, जो अपने आप में गंभीर विषय है। इसकी शिकायत मैं मुख्यमंत्री से करूंगा, क्योंकि यह तो सीधे ट्रांसपोर्ट माफियाओं को फायदा पहुंचाने का जरिया है। यदि सरकार की मंशा ट्रांसपोर्ट माफियाओं को फायदा नहीं पहुंचाने की होती तो इतनी दूर से गेहूं यहां लाकर नहीं रखा जाता, क्योंकि जितना पैसा गेहूं को यहां पर लाने में लगा है उतने में तो गेहूं को उसी जिले में कहीं भी सुरक्षित रख दिया जाता। क्या वहां मगरे नहीं है? जबकि इस मामले को लेकर अधिकारी का कहना है कि इस बार गेहूं की अधिक खरीदी होने के चलते उन्हें रखने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, इसलिए उन गेहूं को सड़ने से बचाने के लिए यहां पर भंडारित किया जा रहा है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर अपडेट हो रही है, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। दिनेश गिरवाल समेत 300 दिग्गज बीजेपी में शामिल। तो आपको बता दें कि जब जब चुनाव आते हैं तो दल बदलने का सिलसिला तेजी से शुरू हो जाता है। नेता कार्यकर्ता मौके की नजाकत को देखते हुए पार्टियां बदल लेते हैं। ऐसे में एमपी में राज्यसभा और उपचुनाव से पहले एमपी में राजनीतिक पार्टियों द्वारा तोड़फोड़ का सिलसिला शुरू हो गया है। कभी कांग्रेस बीजेपी को मात दे रही है तो कभी बीजेपी कांग्रेस को। हालांकि बीजेपी इस खेल में कांग्रेस से आगे निकलती नजर आ रही है। अशोकनगर और सागर के बाद अब बीजेपी ने धार के बदनावर से कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया है। इससे पहले सांवेर, सांची, सुर्खी समेत कई विधानसभा क्षेत्रों के कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। खबर मिल रही है कि भोपाल स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में बदनावर से कांग्रेस के 300 कार्यकर्ता भाजपा की सदस्यता लेने पहुंचे थे। कांग्रेस के पूर्व विधायक राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव विधायक के क्षेत्र के हैं। क्षेत्र के इस एक साथ इतने कार्यकर्ताओं का भाजपा में शामिल होना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। राज्यवर्धन दत्ती गांव को बदनावर से टिकट मिलना तय माना जा रहा है। खास बात यह है कि इतने साथ धार लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे दिनेश गिरवाल ने भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी का सदस्यता ग्रहण की है। उन्होंने सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। बताया जा रहा था कि कांग्रेस सिंधिया के जाने के बाद से ये नेता ही शीर्ष नेतृत्व के से नाराज चल रहे थे। हालांकि अपने इस्तीफे के बाद उन्होंने किसी अन्य पार्टी में जाने को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन आज बीजेपी में शामिल होकर सबको चौंका दिया है। हाल ही में अशोकनगर से करीब 250 से ज़्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के 2 पूर्व विधायक जसपाल सिंह जज्जी एवं ब्रजेंद्र यादव के नेतृत्व में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में भाजपा का दामन थामा था। इसके साथ ही 2 दिन पहले सागर की सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खाद्य आपूर्ति व सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ली थी। भाजपा द्वारा करीब 1000 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पार्टी में शामिल होने का दावा किया गया था।
बता दें कि एमपी में सरकार गिरने के बाद से ही दोनों पार्टियों की तरफ से नेताओं कार्यकर्ताओं को तोड़ने का सिलसिला जारी है। हाल ही में कांग्रेस ने जहां सांवेर से प्रेमचंद गुड्डू और उनके बेटे समेत ग्वालियर से बालेंद्र शुक्ला को अपनी पार्टी में शामिल किया था। आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं का पाला बदलने की संभावना